आज की इस वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल बुक का क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर है उसके एक्सरसाइज 1D के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके सारे एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 1 से 7 में एक्सरसाइज 1 का A, B, C का सारा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन है। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी पढ़ा था, उसमें क्या करा था कि A/B और C/D कोई दो रेशनल नंबर है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ये तो था क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का, रेशनल नंबर के एडिशन का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ऐड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ, कि A/B और C/D कोई रेशनल नंबर है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, जो आया वो भी रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे -2/3 इंटू 1/5 कर दिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया -2/15। तो देखिए ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, तो जो प्रोडक्ट आया वो भी रेशनल नंबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ, टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब कोई दो रेशनल नंबर है A/B और C/D, इसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम कहें कि 4 और 3 है, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आप 4 × 3 कीजिए या फिर 3 × 4। ऑर्डर मतलब पहले बाद में, क्रम में जो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 को लास्ट में, हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कह रहा है कि वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर है, उसको हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। जैसे A/B, C/D और E/F है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से कि A/B इंटू C/D को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिए। या फिर क्या कर सकते हैं कि A/B को अलग कर दिए और C/D और E/F को एक साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर दिए। तो किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि हम बोल दिए आपको 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या किए, पहले 2 × 3 किए, बाद में 4 को मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ जाएगा 24। ये हो गया 2 × 3 हो गया 6 × 4 24। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 को एक साथ ग्रुपिंग करिए, एक साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ जाएगा 2 × 12 = 24। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है ना। तो हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, या फिर पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए फॉर एनी रेशनल नंबर A/B वी हैव A/B × 1, 1 × A/B = A/B। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कोई रेशनल नंबर A/B है तो उसके लिए एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A/B ही रह जाएगा, वही रेशनल नंबर रह जाएगा। तो वो कौन सा है, 1। 1 में हम किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो इसीलिए 1 को हम क्या कहेंगे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर रह जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हो गया, 1। फिर है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहाँ नॉन जीरो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब जीरो छोड़ के जितना भी रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर अगर A/B है तो इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है B/A, जिससे कि हम उसको और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाता है, 1। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई एक रेशनल नंबर है A/B और इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा B/A, मतलब
हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में, ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ए। समझ गए। तो अगर हम आपसे पूछें कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, मतलब हम आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वैसा रेशनल नंबर बताइए 3/4 का कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाए, तो कौन सा होगा? 4/3 होगा। इसको हर को अंश में डाल दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तभी संभव है ना। तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/3। आप बताइए 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 6/5। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। समझ गए। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा? -2/1 इसको लिख सकते हैं, 1/-2, और माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है तो -1/2। समझ गए। अब b/a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a/b। अब देखिए क्या है कि 3/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 5/3, तो इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 5/3 हुआ और 3/5 का रेसिप्रोकल है। या तो हम कह दें कि 5/3 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या हम कह सकते हैं कि 5/3 जो है 3/5 का रेसिप्रोकल है। एक ही बात है, ठीक है। और क्या है इसमें? और है आपका 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। अच्छा, 0 से याद आया कि यहाँ आपको बोले थे नन जीरो, उसको भी समझ लेते हैं कि नन जीरो क्यों लेना था। देखिए, अगर हम 0 लेते हैं, नन जीरो का मतलब 0 छोड़ के लेना था, लेकिन अगर हम 0 लेते हैं तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप क्या बताइएगा? 1/0। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1/0 क्या है? कोई रेशनल नंबर नहीं है। शुरू में ही आपको बताए थे रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन q 0 नहीं होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए हमको 0 को नहीं लेना है। आप 0 का अगर कहेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए या रेसिप्रोकल बताइए, तो कहिएगा कि इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 0 को हम 1/0 लिखेंगे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ गए। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो 0 का आप रेसिप्रोकल बताइएगा कि नहीं होता है। फिर है रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। तो देख लेते हैं इसको भी करके। 1 का रेसिप्रोकल कह रहा है, तो 1 का क्या लिख सकते हैं? 1/1, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में क्या बताए थे कि इसको हर को उठा के अंश में डाल दीजिए और अंश को उठा के हर में डाल दीजिए, तो फिर तो वही आ गया ना। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। उसी तरह -1 का 1/-1, हर को उठा के अंश में डालें और न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में डालें, और माइनस तो ऊपर चला जाता है, तो -1/1 हो गया, फिर से -1। देखिए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ रहा है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आ रहा है। तो यहाँ 3 चीज़ देखें कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, 1 का 1 होता है, -1 का -1 होता है। बाकी रेसिप्रोकल के लिए आपको बता ही दिए कि कुछ भी है, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, कोई 3 रेशनल नंबर है a/b, c/d, e/f, a/b, c/d, e/f, ठीक है। इसमें क्या है कि a/b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन c/d और e/f क्या है? एडिशन में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि इस तरह का मिले तो सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a/b इंटू c/d हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दिए। अब देखिए जो साइन वाला है, आपको एग्जांपल में समझाएंगे, साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है। फिर इसको क्या करेंगे कि इसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, a/b इंटू e/f, यही है। सबसे पहले इसको फर्स्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना ही आपको समझना है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपको साइन को भी मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है, तो देखिए अगर हम कहें 3 इंटू 4 + 5, ठीक है, तो आप तो कहिएगा कि ये तो इजी है, तो इसको आप कह दीजिएगा 3 इंटू 4 + 5 9, 27 हो गया ना। लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में काम आएगा? जैसे आ गया 3x इंटू y + 6z, इस तरह का जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तब तो आप ऐसे नहीं कर पाइएगा, है ना, उसमें काम आएगा।
तो आइए समझते हैं। इससे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि कैसे ये काम करता है। देखिए, हम बोले थे आपको पहले क्या कि सबसे पहले वाला को पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 3 × 4। साथ में साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 के पहले पॉजिटिव साइन, तो यहाँ भी पॉजिटिव। तो आगे वाला पॉजिटिव तो लिखते नहीं हैं, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो इसको हम प्लस साइन पहले वाला हटा दिए। ठीक, नेक्स्ट अब क्या है कि इसको अब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ठो रहता तो तीसरे वाले से करते, 4 ठो रहता तो चौथे से करते, इसी तरह से करते जाना है। ठीक है, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन देखेंगे तो इसके पहले प्लस, ठीक है, और इसके पहले प्लस। तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो गया, प्लस बना दिया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस, और फिर क्या लिखेंगे 3 × 5। ठीक, कितना हो गया 12 प्लस 15, ऐड करिएगा 27। देखिए यहाँ भी 27, यहाँ भी। तो ये रूल कैसे काम करता है आप समझ गए होंगे। एक ठो माइनस वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। माइनस वाला में जैसे कर दिए 5 × 6 - 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 6 - 4 हो गया 2, ये हो गया 10। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर हम निकालें तो कैसे बनेगा, पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6 दोनों प्लस साइन था तो प्लस ही रह गया। फिर अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 × 4 साइन क्या रहेगा, तो इसके पहले प्लस है और यहाँ है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ये कितना हो गया 30 - 20 10। देखिए तो आ रहा है ना सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कर दिए -3 × 7 - 5। ठीक है, इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा -3 × 2, 7 - 5 2 -6। तो उससे भी -6 आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। देखिए इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो गया -3 × 7। माइनस को साथ में करेंगे मल्टीप्लाई ना, ये 3 नहीं है -3 है, तो -3 × 7। अगर यहाँ माइनस रहता तो -3 × -7 कर देते। ठीक है ना, साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। फिर अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। 3 × 5, 3 × 5, ये कितना हो गया -21 प्लस 15, कितना हो गया -6। देखिए इक्वल आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो। कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कोई रेशनल नंबर a/b है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करे या जीरो को a/b से मल्टीप्लाई करे, वो हमेशा क्या देगा जीरो। किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे हम कर दिए 3/5 × -2, 3/7 × -2/5 × 8/-150 × 7 × 0। ये सब रेशनल नंबर है, ये सब क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर दिए जीरो से, तो सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जीरो। जीरो से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। 7 × 0 जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी का रेसिप्रोकल निकालना है। तो 12 का क्या होगा, तो 12 को 12/1 लिख सकते हैं। और रेसिप्रोकल में बताए थे कि हर को अंश में, अंश को हर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1/12 हो गया। -8 को -8/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/-8। माइनस का ये तो माइनस ऊपर चला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -8 का रेसिप्रोकल -1/8। 5/16 का क्या हो जाएगा 16/5। -14/17 का क्या हो जाएगा 17/-14। तो माइनस चला गया ऊपर, तो -17/14। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। वेरीफाई करना है कि ये और ये इक्वल है। तो ये वाला पार्ट LHS हो गया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट RHS हो गया इक्वल टू के राइट हैंड साइड। और बताना है कि दोनों इक्वल होगा, वेरीफाई करना है। तो पहले LHS को निकालते हैं। क्या हो गया -3/16 × 8/15। काट दीजिए, 3 5 15, 8 2 16। ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बच रहा है, तो -1/2 × 5 10। RHS में क्या है 8/15 × -3/16।
16 काट दीजिए, 8 2 जा और 3 5 जा, ऊपर में 1 बच रहा है तो -1 हो गया, बाई 5 × 2 10। तो देखिए तो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सेकंड है आपका LHS में 2/3 × 6/7 × -14/15, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला काट लेते हैं हम लोग। 7 2 बार में कट गया, ये 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो 2/3 इंटू ऊपर में कितना आया, तो ऊपर में है आपका यहाँ पे 2 × -2, तो -4/5, तो ये हो गया -8/15, ठीक है। अब आइए RHS में क्या है, 2/3 × 6/7 × -14/15। काटिए, कट रहा है तो नहीं कट रहा है, क्या कट गया 3 से 2 बार में, तो ऊपर में कितना आ गया 4/7 × -14/15, ये 2 बार में कट गया, 4 × -2 ऊपर में -8 और नीचे 15। देखिए तो इक्वल आ ना गया, तो लिख देंगे इसलिए LHS और RHS इक्वल है, और ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन, LHS में क्या है, 5/6 × -4/5 प्लस -7/10। तो पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो -4/5, अब यहाँ देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5/6 × -4/5, या LCM ले लेते हैं, 5 10 का LCM 10 हो गया -8 -7, 5/6 × -15/10। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 बार में कट गया, 2 3 जा 5 3 जा, कितना आ गया -5/4, ठीक है। अब इसका RHS निकालते हैं। RHS में क्या है, 5/6 × -4/5 प्लस 5/6 × -7/10। सोल्व कीजिए, ये यहाँ पर आपका 5 से 5 कट गया, ये 3 2 जा, ये 2 2 जा, यहाँ क्या बच गया -2/3, प्लस इधर भी कुछ बच रहा है, कट रहा है क्या, 5 से 2 बार में कट गया बस, -7/12, तो -2/3, अब ये प्लस और ये माइनस, -7/12, LCM कितना 12, 4 बार में -8 -7, -15/12, काट दीजिए, 4 × 12, 5 × 15, -5/4। यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो गया, तो लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ गए? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1D का, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।